नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में। और एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बिलासपुर जिला के बिल्हा क्षेत्र से। सुनने में आ रहा है कि वहां पर मंगल स्पंज नामक एक कंपनी है, वहां पर जो कर्मचारी हैं जो वहां पर काम करते हैं उनके बीच में हाथापाई हो गई है। इस चक्कर में दो लोगों के ऊपर चाकूबाजी कर दी गई है, हाफ मर्डर का प्रयास किया गया है। अभी फिलहाल अगर हम बात करें, उनको बिल्हा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जो घायल है उनको। लेकिन हम आपको जानकारी दे दें कि अभी तक जो अपराधी है जिन्होंने उनके ऊपर चाकू से वार किया है वो अब तक पकड़ा नहीं गया है, क्योंकि उनका चेहरा को वही लोग देख पाए हैं, लेकिन गले पे काफी ज्यादा चोट लग जाने की वजह से, गला काफी हद तक कट जाने की वजह से वो लोग अभी तक कुछ भी नहीं कह पाए हैं। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे बिल्हा चलते हैं। बिल्हा से मनहरण बंजारे हमारे साथ उपस्थित हैं और वहां पर काफी सारे लोग हैं। अभी इस वक्त हम सबसे बात करेंगे, पर मनहरण अगर मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो बताएं क्या कुछ वहां पर घटना घटी है। जी सर, मंगल स्पंज कंपनी है यहाँ पर बिल्हा में है ये। वहाँ पर दो लोगों को किसी के द्वारा चाकू मार दिया गया है सीधा गले पे। जो भी है, अभी ये घटना 8-8:15 बजे की है। अभी तक 11 साढ़े 11 बज चुका है। अभी बिल्हा हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है, सरकारी हॉस्पिटल पे। जी, तो अभी सरकारी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है जैसा आप बता रहे हो। ये बताएं कि कितना गंभीर चोटें उनको आई हैं, स्थिति अभी उनकी कैसी है, फिलहाल डॉक्टर क्या कह रहे हैं? फिलहाल डॉक्टर तो अभी कुछ बोल नहीं रहे, अभी तक उनका इलाज चल रहा है। एक का तो अभी जस्ट 17 टांका लगा है, दूसरे में 26 टांका। तो उन लोगों को भी हल्का सा बात करने के लिए मना किया है। दोनों अभी एडमिट है यहीं पर। तो मनहरण, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो हादसा हुआ है मंगल स्पंज कंपनी जैसा आप बता रहे हैं वहां पर चाकूबाजी की गई है, ये स्पंज कंपनी एग्जैक्ट है कहां पर और कितनी बड़ी कंपनी है, क्या कुछ ये उत्पाद करती है, कितने कर्मचारी वहां काम करते हैं? बहुत बड़ी कंपनी है और इसकी उत्पाद वगैरह के बारे में पूरे डिटेल तो जानकारी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यहाँ कर्मचारी बोले जाए तो वो बहुत मात्रा में है, हजारों की मात्रा में होगी और बहुत बड़ी कंपनी है। चलिए, बहुत बड़ी कंपनी जैसा आप बता रहे हैं, हजारों की संख्या वहां पर कर्मचारी हैं। स्टेशन से आधा किलोमीटर में लगा हुआ है। चलिए, बिल्हा स्टेशन से आधा किलोमीटर की दूरी पर यह कंपनी स्थित है, बहुत बड़ी कंपनी है। वहां पर ये दो लोगों के ऊपर चाकूबाजी की गई है। बिल्हा अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में अभी उनको दोनों को एडमिट कराया गया है। स्थिति काफी ठीक है बताया जा रहा है वहां पर। आपने बताया कि एक को 17 टांके, एक को 26 टांका लगा हुआ है करके। ये बताएं, अभी इन घायल जब इनके ऊपर जब चाकूबाजी की गई है, इनके जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो कोई सामने आए हैं क्या? अभी जो जिन्होंने चाकूबाजी की है उनके बारे में कुछ निकलकर सामने आ रहा है क्या? अभी फिलहाल तो वो जो लड़के हैं इशारे से बता रहे हैं कि मैं पहचान लूंगा जिसने चाकूबाजी किया है करके, लेकिन वो दोनों को अभी बात करने के लिए डॉक्टर द्वारा मना किया गया है यहाँ पर कि अब गले में गंभीर चोट के कारण बात करना अभी उसको सही नहीं है, वो आगे कुछ भी खतरा और हो सकता है करके बात नहीं कर पा रहे हैं। जब वो बात करना चालू करेंगे तो वो पूरा जानकारी बता देंगे, पहचानते हैं उनको। चलिए, मतलब उनको वो जो जिनके ऊपर हमला हुआ है वो पहचान रहे हैं, लेकिन आरोपियों को अब तक पकड़ा नहीं जा सका है क्योंकि वो अभी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। मनहरण, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो घटना घटी है, घटना घटने के बाद कंपनी से कोई आदमी सामने आया है क्या इनके सपोर्ट में, इनके इलाज को लेके, इनको मुआवजा को लेके किसी प्रकार की कोई बातें सामने आ रही है क्या कंपनी की तरफ से? अभी तक तो कोई कुछ सामने हॉस्पिटल में अभी फिलहाल उपस्थित है, अभी तक कोई मंगल स्पंज से नहीं आए हैं। तो उनके एक बोला जाए तो बिहार के एक यही ग्रामीण बिल्हा 2 किलोमीटर के अंदर लगा हुआ भैंसबोड़ ग्राम है, दोनों के ऊपर जो चोटें आई हैं और उनके परिजन बस है और उसके गांव वाले और जो बिहार से आए हैं उसके साथ ही, बाकी और कोई मंगल स्पंज से स्पेशली कोई नहीं आया है अभी तक। चलिए, मतलब कंपनी से अभी कोई नहीं आया है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि जो दो लोग हैं, एक भैंसबोड़ का रहने वाला बताया जा रहा है, दूसरा बिहार का है, दोनों के घर वाले वहां पर उपस्थित हो चुके हैं। मनहरण, हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी वहां पर बिल्हा क्षेत्र से कोई प्रख्यात आदमी, जैसा आप बता रहे थे कि नगर पंचायत अध्यक्ष जो है जितेंद्र जोगी जी वहां पर उनको देखने के लिए आए हुए थे घायलों को। मनोज वर्मा भाजपा के नेता है, ये भी देखने के लिए आए हुए थे वहां पर। राजेंद्र डहरिया आप बता रहे हैं, हरिभूमि पत्रकार हैं, ये सब बड़े लोग वहां पर इन घायलों को देखने के लिए आए हुए हैं। अगर कोई उपस्थित है तो उनसे बात कराएं। जी सर, मनोज वर्मा से बात कराना चाहूंगा सर। जी, मनोज वर्मा भाजपा के बड़े नेता हैं उस क्षेत्र के और वो अभी घायलों को देखने के लिए सीधे अस्पताल पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि एक बड़ी खबर सामने आ रही है बिल्हा क्षेत्र से। रात को 12 बज चुके हैं और लगभग ये 10-11 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। मनोज वर्मा जी हमारे साथ लाइन पे हैं। वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है चैनल में पहले तो आपका। थैंक यू सर। जी बताएं, ये जो घटना, इस बारे में आपका क्या कहना है? सर, ये मेरी हॉस्पिटल के सामने मेडिकल के स्टोर है सर। अचानक 2 मरीज आए, दोनों के गले में लंबी चाकू की धार लगी है। जी।
मैं अंदर जाके देखा, दोनों को गंभीर चोट थी जी जी और बहुत नई घटना है सर, भर्त्सना योग्य घटना है। जी। ऐसा बताया जा रहा है कि किसी मिल में घुस के ये घटना को की गई है, मंगल स्पंज आयरन की फैक्ट्री के अंदर। जी जी सर। तो सर ये क्या जानकारी ऐसा निकल के आ रही क्या, जो हमलावर थे जो वो कंपनी के अंदर के ही थे या फिर बाहर से आए हुए थे? सर ये बताने में असमर्थ हैं ये लोग जी। लेकिन वो घुस के हमला किए हैं ये बता रहे हैं। घुस के हमला किए हैं। आप लोगों तक जानकारी किस रूप में पहुंची, किस प्रकार से पहुंची? सर मेरी हॉस्पिटल के सामने मेडिकल स्टोर है जी। तो मैं जब मरीज आया दोनों ना, जब थोड़ा हल्ला गुल्ला सुना तो स्वाभाविक ढंग से मैं अंदर देखने गया। जी जी। मुझे पता चला डॉक्टर साहब के माध्यम से और अन्य जो लेबर उनके साथ आए थे कि ऐसी ऐसी घटना हुई है करके। सर चलिए, मतलब ये डायरेक्ट आपके यहाँ जो मेडिकल शॉप है आप बता रहे हैं वहां पर ये गए हुए थे अपने इलाज को लेके, दवाई को लेके? के सामने हॉस्पिटल है सर, जी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। जी जी जी। तो इस प्रकार से आपको जानकारी हुई। चलिए, आप भाजपा के प्रतिनिधि भी हैं, भाजपा से आप बिलोंग करते हैं। ये बताएं, ये जो हादसा अभी हुई है, मंगल स्पंज कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी बताई जा रही है, आप क्या कहेंगे सर? क्योंकि इतना बड़ा हादसा वहां पर हो गया है, चाकूबाजी की घटना वहां पर घट गई है और अब तक कंपनी की तरफ से कोई भी आदमी सामने निकल कर नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? घटना दुर्भाग्यजनक है सर और इतिहास की शायद पहली घटना है। जी जी। तो कंपनी से किसी को आना चाहिए ना सर यहाँ पे, इनके हाल चाल जानने के लिए, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है? कुछ उसमें रिप्रेजेंटेटिव है लेकिन कंपनी के ओनर शायद नहीं दिखे हैं, रिप्रेजेंटेटिव वही है। जी जी। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, भाजपा के नेता हैं बिल्हा क्षेत्र से, इनका शॉप भी है, मेडिकल शॉप है, हॉस्पिटल के सामने इनका शॉप है और वहाँ पर इन्होंने देखा कि किस प्रकार से दो लोगों के ऊपर चाकूबाजी कर दी गई है। काफ़ी घायल थे बताया जा रहा है, वो देखकर उनको वहाँ पर हॉस्पिटल में वो देखने आए हुए हैं। साथ में और बहुत सारे मनहरण, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे तो बताएं, वहाँ पर राजेंद्र डहरिया भी हैं, हरिभूमि के पत्रकार माने जाते हैं। अगर उनसे हमारी बात हो पाए तो बात कराएं। सर अभी जोगी जी से बात कराना चाहूंगा सर। चलिए, नगर पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र जोगी जी हमारे साथ में हैं। जनपद सर, जनपद अध्यक्ष। जनपद अध्यक्ष हमारे साथ जोगी जी हैं। चलिए, तो जब तक बात हो पाती है हम आपको एक बार फिर से बता दें, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बिलासपुर जिला के बिल्हा क्षेत्र से। वहां पर मंगल स्पंज कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उस कंपनी में चाकूबाजी हुई है। वहां पर हाफ मर्डर का केस वहां पर सामने आया है। वहां पर जो काम करने वाले दो कर्मचारी थे उनके ऊपर चाकू से हमला किया गया है, गर्दन पर, गला काफी हद तक कट गया है दोनों का। एक को 17 टाके लगी हैं और एक को 26 टाके लगे हैं। दोनों की स्थिति बहुत नाजुक बताई जा रही है। दोनों का भी सरकारी हॉस्पिटल में रखा गया है। बिल्हा से मनहन बंजारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्हा से जो जनपद अध्यक्ष हैं जितेंद्र जोगी जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो बताएं, क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? जी सर, बात करें। जी जोगी जी, ये जो घटना घटी है आपके क्षेत्र में, इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये घटना मेरे हिसाब से बहुत ही गंदा और निंदनीय है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा घटना नहीं होना चाहिए जी। हमारे यहाँ तो छोटा मोटा होता है, लात घूसा में ये सब चीज, चाकूबाजी, कट्टेबाजी, ये सब चीज नहीं होता है। जी, तो जितेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी आप जनपद अध्यक्ष बने हुए हैं और उसके बाद इस प्रकार की घटना पहली बार घट रही है, लेकिन क्या आपकी जानकारी में इस प्रकार की घटना इस कंपनी में, मंगल स्पंज कंपनी जो है, यहाँ पर और पहले भी घटी है क्या? ऐसा घटना कभी भी नहीं घटा है, पहली बार घटा है। यहाँ बाहरी आदमी आकर घटना को अंजाम दिया, जानलेवा हमला किए दो लोगों का। चलिए, तो जानलेवा हमला किया गया है, बाहरी आदमी आप बता रहे हैं। सर, ये हम आपसे जानना चाहेंगे, आप तक ये सूचना कैसे पहुंची कि चाकूबाजी हुई है इस कंपनी में? वैसे तो हम भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो हमारे कार्यकर्ता बताए हैं, तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ आए हैं, हमको जानकारी दी। चलिए, मतलब कार्यकर्ताओं की जानकारी के आधार पर आपको जानकारी हुई है और उसके बाद फिर आपने इनको देखा। अच्छा, चलिए, आपने ये जो जिनके ऊपर हमला किया गया है उनको आपने देखा, क्या कैसी स्थिति परिस्थिति है उनकी, कितने हद तक उनका वो जो घाव है वो है? देखने को तो हमको अंदर जाने नहीं दिए गए हैं, लेकिन 27 टाका और एक को 17 टाका लगा है। जी। हाँ।
तो जितेंद्र जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे, अभी तक कंपनी से कोई जो बड़ा व्यक्ति है जो जिम्मेदारी ले इन सब चीजों का, वो अब तक सामने नहीं आया है, क्या कहेंगे इस बारे में? उन लोग को सामने आना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए और भविष्य में ऐसा घटना ना हो, इसके लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अच्छा, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप ये बताएं जोगी जी, क्योंकि आप एक जिम्मेदारी भरे वाले पद पे है, भाजपा से भी बिलोंग करते हैं, क्या वजह हो सकती है कि 2 कर्मचारियों के ऊपर इस प्रकार से चाकूबाजी की गई है? इसके बारे में नॉलेज नहीं। चलिए, आपसी रंजिश हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए जितेंद्र जी। मनहरा नगर मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो बताएं कि वहां पर और कौन उपस्थित हैं? वहां पर एक पत्रकार भी हैं, राजेंद्र हरिया जी वहां पर उपस्थित थे, आप बता रहे थे। जी 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 जी, अगर उनसे बात हो पाए तो बात कराएं। जी सर, बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको सूचना दे दें कि एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बिल्हा क्षेत्र से। बिलासपुर जिले का बिल्हा ब्लॉक है, वहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है वो। मंगल स्पंज कंपनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हजारों की संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं और उसके बाद इस प्रकार की घटना घटी है। हमारे साथ जुड़े हुए थे मनोज वर्मा, भाजपा के नेता हैं, नगर पंचायत जनपद पंचायत अध्यक्ष के जितेंद्र जोगी जी थे। इन्होंने भी बताया कि इस प्रकार की घटना इस क्षेत्र में कभी नहीं घटी है, ये ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि बाहर से आए हुए लोगों के द्वारा कंपनी में घुसकर कर्मचारियों के ऊपर हमला कर दिया गया है। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेंद्र डहरिया जी, हरिभूमि से बिलोंग करते हैं। डहरिया जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो बताएं कि क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? जी भैया जी, नमस्कार। जी नमस्कार। अभी घटना के बारे में जैसे हमको पता चला तो फौरन तरीके से पहुंचे हैं हम लोग। जी। ये जानकारी ये आ रहा है कि इन लोग दारू भट्टी के सामने जी पहले मारपीट हुआ है जी। उसके बाद ये प्लांट के अंदर फिर चले गए। प्लांट के अंदर जाने के बाद उनके पीछे करते हुए लड़के लोग जी खुदा भी इनको मारे हैं, ऐसे बता रहे हैं। अच्छा। हाँ, प्लांट में घुस गए इन लोग, तो इन लोग सोचे कि प्लांट बंद कर देंगे और प्लांट बंद हो जाएगा तो हम लोग बच जाएंगे, ऐसा करके। जी जी। और वैसे नहीं हुआ, प्लांट बंद नहीं हो पाया जी। और उसी चक्कर में लोग को फिर वो पीछे से आगे उनको चक्कू मार दिए। जी जी जी। मतलब जैसा आप बता रहे हैं कि ये जो घटना जो घटी है, एक्चुअल में जो हमलावर थे वो दारू भट्टी से आए हुए थे, ये दारू भट्टी के पास थे, वहां पर किसी बात को लेकर आपस में विवाद हुआ होगा। इसी के चक्कर में बताया, क्लियर नहीं बता पाए अभी। जी। साहब के सामने में गया था, बयान हो रहा था उनका। जी। वो बता रहा था कि लड़का की सीसी फोड़ने के चक्कर में विवाद हुआ था। अच्छा। और उसके विवाद होने के बाद शांत हो गए थे और शांत होने के बाद हम लोग फिर उन लोग दौड़ाए तो हम लोग इन लोग दौड़ते हुए प्लांट की तरफ भगे। अच्छा। हाँ, चलिए। जाने के बाद फिर इनको पता चला, फिर जाके पीछे से अंदर घुस के फिर इनको मार दिए। चलिए, मतलब ये दारू भट्टी में शीशी तोड़ने के नाम से विवाद हुआ था और उस समय आपसी विवाद को शांत करा दिया गया था, लेकिन बाद में उनका पीछा करते हुए जो लड़के थे, बाहरी लड़के थे, वो प्लांट में घुस गए। ये अपनी जान बचाने के लिए प्लांट में घुसे थे ताकि मारपीट ना हो सके करके, लेकिन वहां पर ये प्लांट में घुसने में कामयाब हो गए। प्लांट में काम भी करते हैं इन लोग। अच्छा, प्लांट में काम भी करते हैं। चलिए, तो प्लांट के कर्मचारी थे इन लोग। तो शांत होने के बाद अपने डिप्टी में गए इन लोग। जी। डिप्टी में गए तो डिप्टी में क्या है, बाहरी लोग तो अलाउ नहीं रहता काम, वो अंदर प्लांट के अंदर में। जी जी। लेकिन कैसे बाहरी लोग घुसे, ये जांच के विषय है, वो RTI साहब। चलिए, मतलब ये दोनों जिनके ऊपर हमला हुआ ये तो वहां के कर्मचारी हैं, लेकिन जिन्होंने हमला किया है वो बाहरी व्यक्ति बताए जा रहे हैं। दारू भट्टी में विवाद हुआ था और उस विवाद का पीछा करते हुए ये प्लांट के अंदर जा घुसे। अब ये सोचनीय विषय है कि बाहरी व्यक्ति प्लांट के अंदर कैसे जा घुसा। हाँ, ये जांच के विषय हो गए। चलिए, तो डहरिया जी ये बताएं कि आप इस घटना को कैसे देखते हैं? क्या इससे पहले इस क्षेत्र में या इस कंपनी में इस प्रकार की घटना घट चुकी है क्या? नहीं, अब घटना तो नहीं घटा है कंपनी में। चलिए, तो आपने दोनों घायलों को देखा है, कैसी स्थिति उनकी, कितना हद तक उनको चोटें आई हैं? गंभीर स्थिति है इन लोगों को, पूरा गला कटा हुआ इन लोग का, क्योंकि रिफर करने के लायक था, लेकिन सर्जन का स्वयं डिप्टी है गया। जी। सर्जन है जी। और इसीलिए यहाँ इनका इलाज अच्छे से हो गया, इनके लिए जान बच गई लगता है। जी जी, जान बच सकती है, गुंजाइश है, आप जैसा बता रहे हैं। वो जो चोटें आई हैं, क्या वो चाकू का है या फिर कांच का है? क्योंकि अगर दारू भट्टी में घटना घटी है तो चाकू लेकर तो कोई आदमी घूमेगा नहीं। नहीं, इनका वो चाकू में ही मारे हैं, बता रहे हैं वो। अच्छा। शीशे फोड़ने के बाद इन लोग वापिस चले गए थे, समझौता शांत हो गए थे। जी। उसके बाद इन लोग का काम चालू होता है, नाइट ड्यूटी में थे। जी।
तो ये क्या है, ऑफिस चले गए बता रहे हैं काम करने के लिए प्लांट अंदर। तो प्लांट अंदर घुसे इन लोग, उसके बाद इन लोग घुस के प्लांट अंदर घुस के, जैसे मोटरसाइकिल अपने साइकिल वाइकिल खड़ा कर रहे थे इन लोग जी। उसी स्टैंड में, उसी समय इन लोग घुस के मारे अंदर में। अच्छा, मतलब मोटरसाइकिल स्टैंड है कंपनी के अंदर में, उनके प्रांगण में जाकर वहां पर इनके ऊपर हमला की गई है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये हम आपसे जानना चाहेंगे डहरिया जी, ये बताएं कि अभी तक कंपनी से कोई व्यक्ति जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जो जिम्मेदारी ले इन चीजों की, वो अब तक सामने नहीं आ पाया है, क्या कहेंगे इस विषय में? ये तो उनका, अभी इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं बोल सकता भैया। नहीं, आप एक पत्रकार हैं, आपको क्या लगता है कि जब इतनी बड़ी घटना घट गई है इस कंपनी में, वहां पे उनके कर्मचारियों के ऊपर हमला हुआ है, बाहर के व्यक्तियों के द्वारा हमला किया गया है, तो उनको इस विषय में कुछ तो करना चाहिए? इनका तो मैनेजर को आना चाहिए। मैनेजर के साथ साथ यहाँ का जो मालिक है, जी। प्लांट का मालिक है जी। वो भी बिल्हा से ही बिलोंग करते हैं जी और बिल्हा में ही रहते हैं, जहाँ घटना हुआ है वहीं पर रहते हैं। जी न तो मालिक है न तो प्लांट का मैनेजर है। जी। अभी तक ना मैनेजर कंपनी के वहां पर पहुंचे हुए हैं घायलों को देखने के लिए, और ना ही कंपनी का ऑनर वहां पर पहुंचा हुआ है घायलों को देखने के लिए। अभी कितनी संख्या में वहां पर हैं कर्मचारियों? जैसा बताया है कि दोनों घायलों को वहां के जो कार्यरत जो कर्मचारी हैं वो लेकर आए हुए थे। अभी कितनी संख्या में वहां पर कर्मचारी उपस्थित हैं? कर्मचारी नहीं, गांव वाले लोग आए हुए हैं जी। भैंसगोड़ का है एक जने, एक तो बिहार से है जी। और एक तो यही भैंसगोड़ गाँव है। जी जी। ग्राम पंचायत भैंसगोड़, वहाँ का इलाज लगा हुआ है और वहाँ का पब्लिक आए हुए हैं, क्योंकि उनका रिश्तेदार जो है सब यहाँ हॉस्पिटल में आए हुए हैं। आस पास गाँव से भी पब्लिक आए हुए हैं। चलिए ठीक है, मतलब गांव के ही पब्लिक है वहां पर, ग्राम पंचायत भैंसगोड़ वहां पर पड़ता है, वहां का युवक के ऊपर हमला हुआ है इसलिए वहां के लोग हैं। अच्छा, इस घटना के बारे में कंप्लेन हुआ है क्या थाना में, बिल्हा थाना में? हाँ, कंप्लेन हो गए हैं बिल्हा थाना में। टीआई साहब भी आए हुए हैं। अच्छा। टीआई साहब वर्जन ले रहे थे, वहीं पर मैं खड़ा हुआ था, इसलिए मेरे को ये बिल्हा दारू भट्टी के पास घटना है ऐसे मेरे को पता चला, क्योंकि मैं सुन रहा था वहाँ। चलिए, मतलब टीआई साहब भी वहां पर उपस्थित हैं, एफआईआर दर्ज कर लिया गया है अज्ञात हमलावरों के खिलाफ में, पर कार्रवाई किस प्रकार से कर रही है पुलिस अभी? ये कार्रवाई करेंगे बोले, जांच में सीसी कैमरा वगैरह देखेंगे बता रहे थे। चलिए, सीसीटीवी कैमरा में अपराधी जो हैं वो पकड़ में आ सकते हैं। यहाँ एक अपना मुंशी जी है जी। मरकाम जी, वो भी साथ में है, सिपाही लोग। जी जी। उनसे मैं आपसे बात करा दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, अगर बात करना अगर पॉसिबल है तो बिल्कुल आप बात कराएं, ताकि जानकारी और सामने निकल कर आए किस प्रकार से पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन इस बीच हम आपको जानकारी दे दें कि एक बड़ी घटना घटी है मंगल स्पंज कंपनी की। अगर बात करें, ये बिल्हा क्षेत्र में पड़ता है, बिलासपुर जिले का बिल्हा ब्लॉक है, बहुत सारे कर्मचारी वहां पर कार्यरत हैं। लेकिन आज की अगर हम बात करें, आज आपका 23 फरवरी हो गया है, 12 बजे ये खबर हमारे पास सामने आई है, लेकिन जो घटना घटी है उस कंपनी में वो 22 फरवरी की रात्रि 10 से 11 बजे के आसपास की ये घटना बताई जा रही है। और वहां पर दो व्यक्तियों के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया है, गर्दन काट दिया गया है। एक को 17 टांके लगे हैं अभी तक और एक को 27 टांके के आसपास बताया जा रहा है लगे हुए हैं। हमारे साथ उपस्थित थे राजेंद्र डहरिया जी, हरिभूमि के पत्रकार थे। इन्होंने जानकारी दी कि जो विवाद था वो दारू भट्टी से शुरू हुआ था, जिसको खत्म हमलावरों के द्वारा स्पंज कंपनी के अंदर में किया गया। अगर मेरी आवाज सुन रहे होंगे डहरिया जी, तो अगर प्रभारी जी अगर बात करें तो फिर बात कराएं। जी, बात करा रहा हूँ जी। हेलो जी सर, नमस्कार। जी सर, ये बताएं जो अभी घटना घटी है इस बारे में आपका क्या कहना है? एफआईआर दर्ज हुआ है, नहीं हुआ है, किसने करवाया? जीरो में तहरीर की जा रही है। जी। सर, मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो बताएं, जानकारी दें। हेलो। हाँ जी सर, ये इस घटना की जानकारी दें। एफआईआर होने के बाद अब तक क्या कार्रवाई हुई है और किस प्रकार की घटना घटी है? अभी तो पूछताछ किया जा रहा है जी। अभी आरोपियों के पता नहीं चल पाए थे। आहत भी उसके बारे में नहीं बता पा रहा है कि कौन व्यक्ति था ऐसे करके। जी। व्यक्ति के पास लोगों का विवाद हुआ था, सीसी फेंके थे तो विवाद हुआ। जी, तो विवाद कहां से शुरू हुआ सर, थोड़ा डिटेल में बताएं, आपको जानकारी हुई होगी। शराब भट्टी के सामने। जी, तो किस प्रकार का विवाद हुआ सर, और ये घटना एग्जैक्ट कहां पर घटी? फिर एफआईआर दर्ज कराने थाना कौन पहुंचा था? ये पप्पू यादव वहाँ पे था, जी। ये लोग दोनों वहाँ पे थे, तो सीसी को फेंका पप्पू यादव। जी। है ना, शराब वाले सीसी रहता है, उसको फेंका था। जी। वो गाड़ी के नीचे दब जाएगा ऐसे करके विवाद हुआ, मेरा टायर पंचर हो जाएगा। जी। इसी बात को लेकर के
ये दोनों के मध्य विवाद हुआ था, जिसका पीछा करते हुए स्पंज आयरन फैक्ट्री के अंदर में उन्होंने मारपीट किया। जी, तो सर ये बताएं, वो जो हमलावर थे जिनके साथ इनका विवाद हुआ कर्मचारियों का, वो बाहरी व्यक्ति थे या फिर वहीं पे कार्यरत कर्मचारी थे? अभी तो जांच की जा रही है, इसमें विवेचना की जा रही है। चलिए, अभी ये जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है। सर एफआईआर कराने कौन पहुंचा था थाना? नहीं, इसको तो जीरो में हम लोग कायम ही कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल से ही उसके तरफ से कर रहे हैं। जो अपना चंद्रकांत सतनाम है वो ठीक ठाक कंडीशन में बात कर पा रहा है जी। जीरो में अपन कायम कर। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। तो ये कब तक लगता है कि अपराधी जो हैं, आरोपी हैं, पकड़े जा सकते हैं? इस पे तो पूछताछ कर रहे हैं, हम लोग वहाँ भी गए थे, कल देखते हैं उसमें पूछताछ की जाएगी। कंपनी से अभी तक कोई सामने आया है क्या सर, वहाँ के जो ऑनर हैं, वहाँ का मैनेजर? नहीं, अभी तक तो कोई जानकारी नहीं मिल पाया, हम लोगों ने पूछताछ अभी किया है। चलिए, तो उस कंपनी में सीसीटीवी वगैरह तो लगा होगा, वहां से जानकारी निकल कर सामने आ सकती है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जानकारी दी किस प्रकार से वहां पर घटना घटी है। तो एक बार फिर से हम आपको जानकारी दे दें कि बिल्हा क्षेत्र में एक बड़ी घटना घटी है। वहां पर एक बड़ी कंपनी है, मंगल स्पंज कंपनी की अगर बात करें, ये यहां पर जो कार्यरत कर्मचारी हैं, 2 कर्मचारियों के ऊपर वहां पर हमला किया गया है। कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, पुलिस के द्वारा भी बताया गया कि वहां पर शराब भट्टी से जो शुरू हुआ था विवाद, आपसी विवाद था, उस विवाद के कारण, अगर उस विवाद की अगर बात करें, तो जो जिनके साथ इन कर्मचारियों का विवाद हुआ था, वो इनके पीछा करते हुए स्पंज कंपनी के अंदर जिसकी वजह से दोनों के गला की अगर बात करें तो लगभग ये 30 से 35% वो गला कट गया था। इसी वजह से इनको तुरंत के तुरंत वहां के जो कर्मचारी थे उनके द्वारा इनको अस्पताल लाया गया। 17 टाके कर्मचारी जिसके ऊपर हमला हुआ है, दूसरा कर्मचारी बिहार क्षेत्र से बताया जा रहा है। तो दोनों के जो घर वाले हैं वो वहां पर उपस्थित हैं, ग्रामीण जन वहां पर उपस्थित हैं, साथ ही साथ वहां पर राजेंद्र ढरिया जी उपस्थित थे, मनोज वर्मा भाजपा नेता हैं, उनका वहां पर मेडिकल शॉप है हॉस्पिटल के सामने, वो भी वहां पर उपस्थित थे। नगर पंचायत जनपद पंचायत अध्यक्ष की अगर बात करें जितेंद्र जोगी जी, वो भी वहां पर घायलों को देखने के लिए गए थे, जैसे सूचना उनको मिली थी, और एफआईआर कर दिया गया है। जब हॉस्पिटल में इनको लाया गया इलाज के लिए, तो हॉस्पिटल के थ्रू को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। चलिए, मनहरन अगर मेरी आवाज सुन रहे होंगे, मनहरन मेरी अगर आवाज सुन रहे होंगे तो बताएं अभी किस प्रकार की स्थिति है वहां पर, और क्या इनको रिफर किया जाएगा या फिर वहीं पर रखा जाएगा अभी इनको, घायलों को? सर अभी तो फिलहाल यहाँ जो स्पेशलिस्ट है जो वो तो है ड्यूटी में ही है, इस कारण रिफर नहीं किया जा रहा है उसको जी। और उसके लिए कंप्लीटली डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध है जी, मतलब रेफर करने की स्थिति में नहीं है, इनको यहीं पर अभी देखा जाएगा। हाँ। अभी जैसा कि हमको प्रभारी साहब ने बताया कि एक है जो बोल पा रहा है और एक बिल्कुल भी नहीं बोल पा रहा है। अभी उससे कोई जानकारी निकल कर सामने आई है क्या? उन्होंने किसी का नाम लिया है क्या? नहीं, अभी तक तो नाम नहीं, अभी तक किसी। चलिए, को सूचना देने के लिए कॉल किया गया, लेकिन जो कंपनी के मालिक है उसके द्वारा फोन उठाया नहीं जा रहा है। मतलब कंपनी के ऑनर के द्वारा, उनके मैनेजर के द्वारा फोन नहीं उठाया जा रहा है, आप बता रहे हैं। चलिए मनहरन, वहां पर जो स्थिति है वो तो आपने बता दिया। हमारे पास देखिए अभी 2-3 लोग हैं, कुछ लोग हैं जो कुछ कहना चाह रहे हैं, हम इनकी बात को सुनते हैं। लाइन पे रहिएगा। ये नाम बताएंगे? ये नाम बताएंगे? कहाँ काम करते हैं? SMS पूरा बताएंगे ना? SMS मंगल तो अभी जो घटना हुआ है उसके बारे में बताएंगे ना, कहाँ पर हुआ, कैसे? घटना नहीं देखा है। घटना हम लोग कॉलोनी में से हम लोग लाश उठा के लाए हैं। कॉलोनी में लाश उठा के लाए या फिर जो मरीज? वही मरीज को। क्या ये प्लांट के अंदर घटना हुआ है कि बाहर हुआ? प्लांट के अंदर। आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं? CCM।
में चाकूबाजी हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? प्लांट के अंदर हुआ है। तो कॉलोनी के कौन से विभाग में, मतलब कौन से जगह पर कॉलोनी के अंदर? जैसे रूम के बाहर का हुआ है, जैसे रास्ते है ना जाने आने का। लेबर हाँ लेबर कॉलोनी। ये कितने समय की घटना है? 8-20-25 तो वहाँ घटना स्थल पे बिल्हा या कोई पुलिस स्टाफ पहुँचे थे? होने के बाद सब कुछ तो क्या बोला गया उन लोग के द्वारा? वही सब जहाँ से अपना करके घटना स्थल मतलब मंगल स्पंज के अंदर गए थे। नाम क्या नाम है आपका? सुनील। कहाँ काम करते हैं? मंगल स्पंज। ये कौन है जिसका घटना हुआ है, कहाँ पर हुआ? ये अंदर हुआ है। आप कैसे पता चला प्लान कर रहे हैं? मैं घर जाने के लिए बाहर आया था, फिर दोनों लोग को उठा के ला रहे थे, वो अंदर गया, देखा कि ये तो हमारे ही गांव का है। मैं उससे बात किया क्या हो गया कैसे हो गया करके, घर में भाई को फ़ोन लगाऊं करके तो मना कर दिया। उसके बाद घर गया, उसके पापा को बताया, फिर उसके मम्मी पापा आए। ये अंदर में उस समय आप निकले तो घटना हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं, इसके बारे में अंदर में पहले से हो गया था, क्या पता, मैं तो बाहर आ गया था, लेके आए घटना होने के बाद, फिर देखा तब बात। चलिए तो एक बार फिर से आपको बता दें, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। मंगल स्पंज कंपनी की बात करें, बिल्हा क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर 2 कर्मचारी हैं, उनके ऊपर हमला कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि दारू भट्टी में ये घटना घटी है। दारू भट्टी में सीसी तोड़ने को लेकर विवाद हुआ, मोटरसाइकिल सवारों के द्वारा उनको मना किया गया और बाद में तू तड़ाक होने के बाद मामला शांत हो गया था और वे जो कर्मचारी थे वो अपना स्पंज आयरन जो कंपनी है, मंगल स्पंज कंपनी है, वहां पर वो चले गए थे। लेकिन पीछा करते हुए मोटरसाइकिल सवार वहां पर पहुंचे और वहीं पर जो मोटरसाइकिल जो स्टैंड होता है वहीं पर इनके ऊपर हमला कर दिया गया और कहा जा रहा है कि धारदार हथियार से वहां पर हमला हुआ है, जिसकी वजह से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गले में कितनी चोटें आई हुई हैं। उनको आनन फानन में वहां पे जो कार्यरत कर्मचारी थे वो उठाकर उसको अस्पताल लेकर आए हैं और वहां पर सरकारी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। टाका लगाया गया, डॉक्टरों के अनुसार 17 टाके लगे हैं एक को और एक को 25 से 27 टाके लगाए गए हैं। वहां पर प्रभारी जी उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि हम जांच पड़ताल करेंगे और जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं जिन्होंने इनके ऊपर हमला किया है, उनको हम जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, उनसे फुटेज निकाला जा रहा है, लेकिन जिनके ऊपर हमला हुआ है वो पहचानते हैं जिन्होंने हमला किया, लेकिन वो अभी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। यही वजह है कि अब तक अपराधियों का ना नाम सामने आया है और ना ही चेहरा सामने आ पाया है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें आरजे रमझाझर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और देखते रहें आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर।